सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल क्वांटिटीज। द वर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, वो हर क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन सब क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, लिख लूं मैं यार, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, बस ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, नंबर मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर हम एग्जाम्पल दें, एक स्टूडेंट है जो हमारे पास है 104 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 104 सेंटीमीटर का। तो 104 जो है वो उसका नंबर मैग्नीट्यूड हुआ, और सेंटीमीटर जो है वो उसका यूनिट हुआ। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो बहुत इजी है। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, हर मेजरेबल क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं। नंबर वन नंबर मैग्नीट्यूड, और दूसरा यूनिट। फॉर एग्जांपल 104 हमारे पास नंबर मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर यूनिट है। और फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे 5 शुगर दे दें, तो वो समझ लेगा 5 शुगर क्या, 5 चीनी क्या। आप फिर अगर आप बोलते हैं मुझे केजी चीनी दे दे, केजी चीनी, तो बोलेगा क्या केजी चीनी, क्या किलो चीनी। तो वो भी कंफ्यूज है, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप। तो अगर हम लोगों को कोई चीज डिलीवर करनी है, तो उसके लिए नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे बोलेंगे 5 किलो चीनी दो, तो वो हमें 5 किलो चीनी देगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 चीनी दे, तो नहीं समझ पाएगा, वो मीनिंगलेस लगेगा, उसको कोई मतलब नहीं आएगा। अगर हम उसे बोलेंगे कि सेंटीमीटर का हूं मैं, क्या सेंटीमीटर के हो तुम, कितने सेंटीमीटर के? 5 का हूं मैं, 5 का क्या हो तुम, 5 सेंटीमीटर का हूं मैं। तो दिस इज मीन फिजिकल क्वांटिटीज, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नंबर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इनटू टू क्वांटिटीज, सॉरी, बेस क्वांटिटी, बेस और डायल यूनिट्स हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर नाउ वी आर स्टडीइंग क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिस होती हैं फॉर अदर क्वांटिटीज। मतलब these base quantities are those quantities which are basis for which is base for other quantities। क्या होता है कि ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिसके बेस पर दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। ये 60 फिक्स, हमारे पास फिक्स 60 बेस क्वांटिटीज होती हैं जो हमें कभी चेंज नहीं होती। 60 होती है जिसकी मदद से बाकी की दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, वो 60 क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? नंबर वन लेंथ, नंबर टू मास, नंबर थ्री टाइम, नंबर थ्री इलेक्ट्रिक करंट, नंबर फोर टेम्परेचर, नंबर फाइव इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
1 2 3 4 5 6. Number 7, amount of substance. Amount of substance. अब क्या है, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करें। लेंथ, मास, टाइम, ये तो पता होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ के आते हैं, ये हमें तो पता ही होती है। बेस्ड ऑन लेंथ हो गया है, मास क्या है, अपने आप को देखो, ठीक है, एक बार अपने आप को देखो। मेरी लेंथ, मेरा वजन, हाथ में घड़ी पहन लो, वही पहनी नहीं अभी, पहन लो। टाइम, समझो घड़ी है, टाइम, टेम्परेचर, ये 4 हमें याद हो गई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। यार अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे भूल सके यार। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अगर वो नहीं तो हम नहीं, अगर एसी नहीं तो हम नहीं, ठीक है। तो सब याद रखें, अपने आप को याद रखें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड नंबर 7, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जिसे हम मोल कहते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी याद करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर से याद करें। लेंथ, मेरा वजन कितना है, मास, टाइम क्या हो रहा है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब मैं सोचो मेरी जिंदगी की क्या चीज बहुत जरूरी है, बुनियाद क्या है। बेस का मतलब क्या होता है, बुनियाद। जिंदगी की बुनियाद क्या है मेरी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यार याद कर लो प्लीज 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 प्लीज। अब आता है ड्राई क्वांटिटीज की तरफ। अब ये थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम विल ट्राई, हम इसके अंदर भी कोई ट्रिक निकाल ही लें। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये याद रखना, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर कहाँ गया इलेक्ट्रिक करंट, हमने देखा ही नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। डेंसिटी, ठीक है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, फोर्स आ गया, वर्क आ गया, एनर्जी आ गया, प्रेशर। वैसे खैर ये भी है, वैसे ही मुझे क्या। एरिया, वॉल्यूम, जरूरी नहीं है इसके अंदर आप मतलब कोई भी 5 याद कर लें, वो 60 के 60 याद करना बहुत जरूरी है। एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, डेंसिटी है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर। कोई भी 5 याद करें, आप इसे कोशिश करें याद करने की। स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम, एरिया। एरिया और वॉल्यूम तो एक ही चीज नहीं है, लेकिन लेंथ में आता है, लेंथ में भी नहीं आता है, कहाँ आता है, जो भी है, लेकिन एरिया और वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये साथ आ रहा है। फोर्स, फोर्स को भी याद कर ले यार, फोर्स तो हमारा बुनियाद है। फोर्स, फोर्स, ठीक है। वर्क, ये इजी है। कार काम करेगी जब उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के लिए क्या जरूरी होता है, यहाँ पावर भी होता है, वैसे पावर। प्रेशर भी है, प्रेशर,
एनर्जी कहाँ से आएगी? पावर से। पावर कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिक चार्ज से। ऐसे याद में कोई ना कोई कहानी बनाया करेगा, कहानी। वर्क, कार कैसे काम करेगी? जब उसे एनर्जी मिलेगी। हम कहाँ से काम करेंगे? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पावर से। रोबोट कैसे काम करेगा? रोबोट तब काम करेगा जब उसका एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पावर से। पावर कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक है, ऐसे। अब आ जाते हैं अपनी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हमें दूध चाहिए तो हमें मालूम ही तो होना चाहिए ना, दुकानदार के पास हम जाए उसे बोले 10 किलो दूध दे दे। अब हमें पता भी होना चाहिए कि 10 किलो दूध में आटा कितना है? न्यास नहीं करवाना हमें, ठीक है। हमें अगर काम के लिए चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना चाहिए। तो ये बात बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए कि अगर 10 केजी है तो उसमें हमें चाहिए कितना, ठीक है, चाहिए कितना, आटा कितना है उसके अंदर, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। अब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बनाया गया, वजह क्या थी? असल में हुआ क्या, ये बहुत मुश्किलात हो जाती थी साइंटिफिक टेक्निक और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेंट टू दुबई, अगर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं होते, मैं दुबई जाती, मैं बोलती अंकल, अंकल आप 2 लीटर पेट्रोल डाल दें कार में। वो बोलेंगे 2 लीटर, ये लीटर क्या होता है? व्हाट इज दिस लीटर? मेरा लीटर क्या होता है? हम बोले 2 केजी चावल डाल दें, नहीं केजी क्या होता है? फिर उनका कोई अपना यूनिट होता, हमारा अपना यूनिट होता, तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने में हमें बहुत मुश्किलात आ रही थी। तो जिस तरह डेवलप होती गई साइंस, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो यूनिट की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई। क्योंकि आप अगर किसी चीज को, अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, एक्सचेंज करना है, तो आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई held in Paris in 1960 on weight and measurements। ठीक है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाया गया, उसको यूनिट कहते हैं। क्या होता है? यूनिट। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी चीज ले रहे हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए यूनिट बना दिया गया, उसके स्टैंडर्ड के लिए एक बिल्कुल एक यूनिट बना दिया गया। तो उसी यूनिट को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास हेल्ड हुई, जो पेरिस के अंदर हुई इन 1960 वेट और मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें ये था कि इसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास बनाए गए, और उससे हम ऐसा यूनिट भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग ऐसा यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, सो ये था, लिख लेती हूँ मैं, ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ठीक है। तो अभी तो हमने ये पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट। तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हैं। मैं साइड पर जाती हूँ। सॉरी, मैंने आपको ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन नहीं समझाई। ड्राइव क्वांटिटीज मैंने आपको बताया नहीं क्वांटिटीज क्या होती है, लेकिन आपको मैंने डेफिनेशन नहीं समझाई। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक्सप्रेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी की मदद से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं, वो फॉर्म होती हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती है? बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है, उनको हम फाउंडेशन क्वांटिटीज भी कहते हैं। वो फाउंडेशन होती है अलग क्वांटिटीज के लिए,
और वो 60 क्वांटिटीज होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। और फिर जो ड्राई क्वांटिटीज होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं इन द विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के बेसिस पे जो क्वांटिटीज एक्सप्रेस होती हैं उसे हम ड्राई क्वांटिटीज कहते हैं, जो ड्राई होती हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। सो अब हम डिस्कस करेंगे बेस क्वांटिटीज की सिंबल और उनके यूनिट्स के भी सिंबल हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है लेंथ। मैंने लिख ली है 7 बेस क्वांटिटीज, 7 ही होती हैं, उन सबके नाम मैंने लिख लिए हैं। क्या हो गया है, ठीक है। अब लेंथ का हमारे पास होता है छोटा एल, मास का हमारे पास होता है छोटा एम, टाइम का होगा छोटा टी, टेम्परेचर का होगा कैपिटल टी। अब ये याद रखें कि अभी तक हर चीज हमारा छोटी है, लाइट का छोटा, मास का छोटा, टाइम का छोटा, अभी सब छोटा है। बड़ा कहाँ पे, कैपिटल हमारे पास टी, टेम्परेचर बड़ा है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास होता है आई, कैपिटल आई। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हमारे पास कैपिटल एल होता है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है एन। फिर से देख लेते हैं, हमारे पास कैपिटल हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बाकी छोटा है। लेंथ का पहला लेटर एल, मास का भी पहला लेटर एम, टाइम का भी पहला लेटर टी, टेम्परेचर का भी पहला लेटर टी लेकिन कैपिटल। इलेक्ट्रिक करंट का आई, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल आई, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल आई, याद रखें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल एल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ठीक है, वो भी स्मॉल एन। सारे स्मॉल है सिवाय टाइम, सिवाय टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ। यूनिट लेंथ का मीटर, ठीक है। मास का आता है किलोग्राम, जी तो अब आता ही होगा आप लोगों को एक्सपायर्ड है। टाइम सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, याद रखें। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास मोल, ठीक है। याद रखो लेंथ का मीटर, ये तो वैसे बचपन से पढ़ चुके हैं। मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन, ठीक है। सेंटीग्रेड फारेनहाइट नहीं होता, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास होता है एम्पियर, करंट का एम्पियर वो तो आप पता ही होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, याद रखें। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। अब आता है इनके सिंबल की तरफ, वही सही होगा। मीटर का एम छोटा, किलोग्राम का केजी छोटा, सब कुछ छोटा, केजी भी छोटा करो, फील लाइक के भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। टाइम का हमारे पास सेकंड एस छोटा, टेम्परेचर का हमारे पास, ये हमारे पास बड़ा है तो उसका केल्विन भी बड़ा होगा। टेम्परेचर का क्या बड़ा है तो वो हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बड़ा हमारे पास बड़ा था क्योंकि आई हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बड़े हैं, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तीनों हमारे पास बड़े हैं। के कैपिटल, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर तो ए भी कैपिटल, क्योंकि ये तीनों हमारे पास कैपिटल होंगे। जब इनका टी, आई और एल कैपिटल है तो इनका यूनिट का भी हमारे पास सिंबल कैपिटल होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या है, इसका कैपिटल नहीं है, इसका सी भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल नहीं लिखना है इसको, इसे कैपिटल नहीं लिखना। जो भी दो वर्ड्स के हैं ना दो के, वो हमारे पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। ये भी कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, इसे याद रखें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होगा, MOL। ई को हटा दो, छोटा लिखेंगे, ई को हटा दो, MOL, मोल। फिर से एक बार याद रखें,
लेंथ का L, मास का M, टाइम का T, टेम्परेचर का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का बड़ा I कैपिटल I, लेंथ डेंसिटी ऑफ लाइट का L कैपिटल L, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। मीटर केजी, एस के कैपिटल, ए कैपिटल, सी डी छोटा, एम ओ एल छोटा छोटा। ठीक है, ये था हमारा बेस क्वांटिटीज। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सो अब हम देखते हैं अपनी ड्राइव क्वांटिटीज के सिंबल, उनकी क्वांटिटीज और उनके यूनिट के सिंबल। स्टार्ट करते हैं। स्पीड, स्पीड का सिंबल v, एक्सेलरेशन a स्मॉल, v भी स्मॉल है। वॉल्यूम बड़ा v, फोर्स बड़ा F, प्रेशर छोटा p। अब जो डेंसिटी है ना, इसको हम कहते हैं रो। ये ग्रीक वर्ड होता है, ये सिमिलर होता है विद पी, लेकिन पूरा पी नहीं होता, ये थोड़ा ऐसे होता है। मतलब कैसे दिखाऊं मैं आपको, ऐसे सेम ही लग रहा है वैसे, थोड़ा राउंड ज्यादा होता है ये, मतलब ऐसे। ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ये। नहीं बन रहा मुझसे, लेकिन मतलब आप पी ऐसा बना लोगे तो भी मसला नहीं है। खैर, स्मॉल में होगा वैसे ये भी, मतलब जो भी है। चार्ज का होता है Q। अब करते हैं हम लोग स्पीड का यूनिट। यूनिट का नेम क्या है? मीटर पर सेकेंड। फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें या मीटर पर सेकेंड लिखें, बात सेम ही है। मैं स्क्वायर लिखती हूँ बिकॉज जगह हमारे पास थोड़ी कम है, इसलिए। वॉल्यूम पे आता है क्यूबिक मीटर, फोर्स पे आता है न्यूटन, प्रेशर पे आता है हमारे पास पेस्कल, डेंसिटी के अंदर हमारे पास आता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। चार्ज पर आता है कॉलम। अब आते हैं हमारे सिंबल की तरफ। ms-1 या पर सेकेंड, ms-2, ms स्क्वायर, क्यूबिक मीटर m क्यूब, मीटर क्यूब। न्यूटन के अंदर हमारे पास आता है कैपिटल N। इसके अलावा हम इसे kg/ms-1 भी लिख सकते हैं। पेस्कल का हमारे पास सिंबल जो होता है वो हमारे पास होता है PA, कैपिटल PA, एंड डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो अब किलोग्राम का क्या था? kg। बिल्कुल इसी तरह क्यूबिक मीटर क्या था? m, लेकिन हम लोग माइनस का वो 3 होगा, वो प्लस का 3 है, ये माइनस का क्यूब होगा। कॉलम के अंदर हम लोग C और AS। रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड का भी याद रखें, स्पीड का भी, स्पीड का एस नहीं होता, क्योंकि एस हमेशा डिस्टेंस का होता है, एस डिस्टेंस का होता है, स्पीड का नहीं होता। एक्सेलरेशन का ए, छोटा ए, क्योंकि एम्पियर का बड़ा ए आ चुका है तो इसलिए एक्सेलरेशन का छोटा ए आएगा। वॉल्यूम का बड़ा भी, बिकॉज स्पीड का छोटा भी है तो वॉल्यूम का बड़ा भी। फोर्स का कैपिटल एफ, प्रेशर का पी, छोटा पी।
देखिए प्रेशर और डेंसिटी के अंदर फर्क देख रहे हैं। ये प्रेशर P जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फर्क देखें, सिमिलर दिखते हैं लेकिन इसे हम कहते हैं रो, रो रो कहते हैं इसे, और ये P, ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। चार्ज का Q, मीटर पर सेकेंड ms-1, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms-2, मतलब ms-2, क्यूबिक मीटर का m3, न्यूटन का n या kg ms-1, पास्कल का pa, डेंसिटी का हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर kg, क्यूबिक मीटर का हमारे पास m-3 पर आ गया, इसलिए हम लोग माइनस का लगा देंगे। कॉलम का हमारे पास आ जाता है C, वही कैपिटल C, या हम लोग उसे AS भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ड्राइव यूनिट और बेस यूनिट होते क्या है? ड्राइव यूनिट वो यूनिट, बेस यूनिट वो यूनिट जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, वो बेस यूनिट होता है। ड्राइव यूनिट वो होता है जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता है, वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं। अब आपको पता है ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे पास बनते हैं बेस यूनिट से। अब आप देखो मीटर पर सेकेंड, स्पीड, स्पीड हमारे पास ड्राइव यूनिट है, ये हमारे पास किससे बना है? बेस क्वांटिटी से। बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्पीड है इसका अगर आप फॉर्मूला यूनिट देखो तो मीटर, मीटर किसका था? लेंथ का, और लेंथ क्या थी? बेस यूनिट थी। सेकंड क्या था? टाइम था, और टाइम भी बेस यूनिट थी। तो ये जो स्पीड है ये हमारे पास किससे बनी हुई है? बेस यूनिट से ही बनी हुई है। तो ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज बेस यूनिट के ही से ही बनी होती है। जैसे एरिया, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस ड्राइव यूनिट्स कैसे आती है हमारे पास? किसी भी बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज आती हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर हम यहाँ पे डिस्टेंस वाला लिखते हैं, तो देखो पर का मतलब होता है डिवाइड करना, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम किसी भी बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स आते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस जो हमारे पास क्या है? ड्राइव कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है, उसके हमने डिवाइड किया टाइम के साथ, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, हमारे पास क्या आ गया? वी आ गया, स्पीड आ गया, जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बन गई, ये इनसे ड्राइव हुई है। बिल्कुल इसी तरह मीटर स्क्वायर एरिया का है, एरिया हमारे पास क्या होता है? मीटर हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो मीटर को अगर हम आपस में दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर, और हमारे पास वो किसके बराबर होता है? एरिया के अंदर। तो वो एरिया क्या है? ड्राइव क्वांटिटी, और एरिया हमारे पास ड्राइव हुई है विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये मैंने आपको एग्जांपल की वजह से समझा दिया कि कैसे ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।